हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं आपको झारखंड के बारे में पढ़ाऊंगा। आज हमारा पहला चैप्टर झारखंड का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का परिचय स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड, चूँकि हम देखते हैं झारखंड का मैप जो है कुछ इस तरह से है। इसी तरह कुछ झारखंड का मैप है। हम देखते हैं कि ये तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर, और ये हमारा हो गया दक्षिण, और ये बीच वाला हमारा क्या है, झारखंड है। तो हम देखते हैं कि झारखंड का जो भौगोलिक सीमा है उसमें हम देखते हैं कि झारखंड का पूर्व में आपका स्थित है पश्चिम बंगाल। झारखंड का पूर्व में क्या स्थित है, पश्चिम बंगाल स्थित है। दक्षिण में आपका हो गया उड़ीसा, उत्तर में आपका हो गया बिहार, उसके बाद पश्चिम में हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़। और एक हमारा राज्य यहाँ पर स्थित है जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश जो कहाँ पर है, पश्चिम उत्तर में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में है। और यहाँ पे एक हम लोग का ज़िला आता है जो क्या है, गढ़वा है। गढ़वा कहाँ स्थित है, तो गढ़वा जो है यही एक ज़िला है जो क्या करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। ठीक है, हम देखें कि झारखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में क्या है, बिहार है, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिम उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एकमात्र जिला झारखंड का, तो वो कौन सा है, गढ़वा है। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग फिर झारखंड के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का आधिकारिक नाम क्या है, तो झारखंड का जो है आधिकारिक नाम वो क्या है, झारखंड ही है। ठीक है, इसका आधिकारिक नाम क्या है, झारखंड है। इसका स्थापना जो हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। और इस दिन क्यों हुआ, क्योंकि इस दिन क्या था, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। ठीक है, अगर बोला जाए इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, रांची में है। उप राजधानी बोला जाए तो उप राजधानी चूँकि हम जानते हैं कहाँ पर है, दुमका में है। उप राजधानी कहाँ पर है, दुमका में है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय जो है वो हमारा कहाँ पर है, रांची में है। रांची में है। अगर यहाँ बोला जाए कि यहाँ की भाषा कैसी है, राजकीय भाषा क्या है, तो यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। और अगर बोला जाए द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। यहाँ की द्वितीय राजभाषा क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आधिकारिक नाम, झारखंड का आधिकारिक नाम क्या है, झारखंड है, स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किसके में, तो हम जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। राजधानी क्या है, रांची है। उप राजधानी कहाँ है, दुमका है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, रांची में है। और राजकीय भाषा हम लोग का हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आते हैं झारखंड का प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, तो झारखंड का जो है बहुत सारा प्रतीक चिन्ह है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले झारखंड का राजकीय पशु ये क्या है, हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जो है वो हमारा क्या है, कोयल है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या है, देखिएगा आप लोग, पलाश का पेड़ होता है, उसमें लाल कलर का फूल होता है, तो पलाश का फूल। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। अगर बोला जाए कि झारखंड राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो झारखंड राज्य का राजकीय चिन्ह हो जाएगा 4 जे अक्षरों के बीच में क्या होता है, अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र, 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र। और इसका निर्माण कौन किया था, इसका जो है मतलब इस चिन्ह को दिया कौन था, तो इस चिन्ह को देने वाला था अमिताभ पांडे। इन्होंने ही क्या किया था, इस चिन्ह को दिया था। ठीक है, अगर हमें पूछेगा राजकीय पशु क्या है, तो हाथी। राजकीय पक्षी क्या है, तो कोयल। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है,
तो साल हो जाएगा। राज्य के चिन्ह क्या है, तो 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र, जो किसने दिया था, अमिताभ पांडे ने दिया था। ये क्वेश्चन जो है JPSC 2003 में पूछा हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो चूंकि झारखंड का भौगोलिक परिचय जानने के लिए हम जानते हैं झारखंड का मैप कुछ इस तरह से है। झारखंड का मैप जो है कुछ इस, ये साइड जो हमारा होता है ये हमारा हो गया पूर्व हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, इधर हमारा उत्तर हो गया और इधर हमारा दक्षिण हो गया। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये पूछ दिया जाता है कि इसका जो है अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार आप लोग याद रखिए 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हम मिनट नहीं बता रहे क्योंकि ये आप याद रखिएगा तो इसी से आप मार दीजिएगा। अगर पूछेगा कि देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, तो 83 डिग्री से 87 डिग्री। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 से 87 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 से 25 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आकृति है वो कैसा आ रहा है, तो हम इसका आकृति जो देख रहे हैं वो जो है हम लोग का थोड़ा थोड़ा चतुर्भुजाकार आ रहा है। तो इसलिए झारखंड का आकृति अगर पूछा जाए तो कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, झारखंड का आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ये हमारा क्या है, झारखंड है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो इसका जो दूरी है वो है 463 किलोमीटर। अगर पूछा जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है, 380 किलोमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछेगा देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 से 87 डिग्री पूर्व। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हम इसका मिनट नहीं बता रहे हैं, ओनली डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का दूरी कितना है, तो 380 किलोमीटर। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का दूरी कितना है, 463 किलोमीटर। आकृति कैसा है, तो चतुर्भुजाकार आकृति है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो हम बताते हैं झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है। जो भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या है। अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भारत का जनसंख्या का ये कितना है, 2.72% है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.42 है। जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134। जो भारत की जनसंख्या कितना है, 2.72 है। ठीक है, अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितना आदमी, तो 414 व्यक्ति पर कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है 414 व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पूछा जाए झारखंड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये क्या हो जाएगा, पारसनाथ। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा, पारसनाथ। अगर बोला जाए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, नेत्राहाट में होता है। ये चूँकि अधिक वर्षा होता है इसलिए इसे सबसे अधिक ठंडा वाला स्थान भी बोला जाता है। नेत्राहाट को ठंडा वाला स्थान भी बोला जाता है, नेत्राहाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औसत वर्षा कितना होता है झारखंड में। तो झारखंड का जो है औसत वर्षा कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो 100 से 140 सेंटीमीटर के बीच में होता है। सबसे गर्म स्थल, तो सबसे गर्म स्थल क्या होता है, पलामू होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा स्थल, तो हमने आपको बताया नेत्राहाट। ठीक है, यहाँ का मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ का मुख्य फसल क्या है, धान है। सबसे बड़ा वन
सबसे बड़ा वन, तो सबसे बड़ा वन में क्या आता है, सारंडा आता है, जो कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में आता है, पश्चिमी सिंहभूम में आता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब आता है सबसे गर्म जल कुंड, तो ये आ जाएगा सूर्य कुंड। ये कहाँ पर पड़ता है, हजारीबाग में पड़ता है। अगर बोला जाए सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो दामोदर नदी में बांध का संख्या कितना है, 8 बांध है। अगर बोला जाए सबसे प्रदूषित नदी, तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी। अगर बोला जाए बंगाल का शोक किसे बोला जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, दामोदर नदी को ही बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बोला जाए कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी का नाम लिखें, तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी का नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। देखिए ये सब जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि आज झारखंड का फर्स्ट क्लास है, इसलिए मतलब कहाँ से शुरुआत, कैसे शुरुआत, ये आपको लगेगा, लेकिन हमें झारखंड के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे का देखते हैं। अब हम लोग झारखंड का राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं। तो झारखंड के राजनीति के बारे में शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि झारखंड में प्रमंडल कितना है। प्रमंडल कितना है, 5 है। पहला हम लोग का हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, पहला हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा हो गया संथाल परगना, संथाल परगना, चौथा हो गया पलामू, और पांचवा हो गया कोल्हान। चूँकि कोल्हान नवनिर्मित परमंडल है, नवनिर्मित परमंडल है। ठीक है, 5 परमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, पांचवा हो जाएगा कोल्हान। ये क्या है, नवनिर्मित परमंडल है। परमंडल कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जिलों की संख्या। तो जिस समय झारखंड बना था, झारखंड बनने के टाइम कितना था, 18 था। झारखंड बनने समय 18 था। और अभी कितना है जिलों की संख्या, जिलों की संख्या वर्तमान में कितना है जिलों की संख्या, 24 है। तो 6 जो नए ज़िले बने वो कौन कौन से ज़िले बने, तो सबसे पहले याद रखिएगा लातेहार, जामताड़ा, ठीक है, सिमडेगा। उसके बाद हो गया सरायकेला खरसवा, सरायकेला खरसवा। उसके बाद हो गया खूंटी, उसके बाद हो गया रामगढ़। ये 6 ज़िला जो है नया बना, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसवा, ये एक ही ज़िला है। उसके बाद खूंटी और रामगढ़। जब हम लोग का झारखंड मतलब बिहार से अलग हुआ था तो ज़िलों का संख्या कितना था, 18 था। और अभी कितना है ज़िलों का वर्तमान संख्या, 24 है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अनुमंडल की संख्या कितना है। तो अनुमंडल का संख्या कितना है, 45 है। उसके बाद अगर पूछेगा प्रखंड कितना है, तो प्रखंड जो है हम लोग का कितना है, 264 है। उसके बाद अगर पूछेगा कि नगर निगम कितना है, तो नगर निगम का संख्या कितना है, 9 है। नगर निगम का संख्या कितना है, 9 है। अब अगर पूछेगा लोकसभा में कितना सीट है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लोकसभा में 14। राज्यसभा में कितना सीट है, तो राज्यसभा में कितना सीट है, 6 सीट है। विधानसभा में कितना सीट है, तो विधानसभा में जो है 81 और प्लस 1 है, मतलब 82 टोटल सीट है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि लोकसभा में 14 सीट है। 14 सीटों में जो है जनरल का कितना है, 8 है, एससी का कितना है, 1 है, एसटी का कितना है, 5 है। उसके बाद विधानसभा में हम देखते हैं टोटल सीट कितना होता है, 82 होता है, जिसमें से 82 में से 81 सीट जो है इसका चुनाव होता है, एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन का सदस्य होता है। 81 में से जनरल का सीट कितना होता है, 44 होता है, एससी का कितना होता है, 9 होता है, एससी का कितना होता है, 28 होता है। ठीक है। तो झारखंड चूँकि बहुत सारा चीज़ों से मतलब बना है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। जितना हम लोग पढ़ें उसके बीच से हम लोग एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, हम देखेंगे कितना क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 15 नवंबर 2001, सी 15 नवंबर 2002, डी 19 नवंबर 2003। तो ये हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया कि झारखंड का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस दिन किस लिए हुआ था? तो हम जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन जो हुआ था वो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब बोल रहा है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ए हो गया 30वां, बी 29वां, सी 28वां या डी हो गया 27वां। तो हम जानते हैं झारखंड भारत का कितनावां नंबर का राज्य है, 28वां नंबर का राज्य है। झारखंड किस राज्य से कटकर बना? तो झारखंड जो है पहले ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो झारखंड जो है वो बिहार से कटकर अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए 42.38%, 46%, 45.80 या डी 51.72। तो हम जानते हैं कि बिहार का 46% काट कर क्या किया गया, झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ये अप्रॉक्स लगभग 46.8 में आता है। ठीक है, तो अगर 46 रहेगा तो 46% पे मारेंगे। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो हम जानते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, रांची में है। ठीक है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए रांची, बी दुमका, सी देवघर, डी धनबाद। तो हम लोग का जो है झारखंड का उप राजधानी हमने आपको बताया था कहाँ पर है, दुमका में है। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो औद्योगिक राजधानी मतलब कि जहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए धनबाद, बी चाईबासा, सी बोकारो, डी जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, जमशेदपुर होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा और खरकई स्वर्णरेखा के संगम पर। इन दोनों के संगम पर क्या बैठा हुआ है, हमारा जमशेदपुर शहर जो है, साक्षी नामक एक स्थान है जमशेदपुर में, वो शहर बसा हुआ है खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर। वहीं पर जो है टाटा स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ व्यवस्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है, हम जानते हैं झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में ही हमारा क्या है, हुंडू फॉल है। रांची में ही हमारा हुंडू फॉल है। और अगर पूछा जाए झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी भी क्या होगी, रांची ही होगा। ठीक है, झारखंड का राजधानी कहाँ होगा, रांची ही होगा। हाँ, अब आता है कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची उच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो हम जानते हैं कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 2000 ईस्वी में हुई थी। देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो 18, 20वां, सी 21वां या 28वां। तो अगर पूछा जाए कि देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21वां स्थान पे आता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं राजकीय दिवस ए 15 सितंबर, बी 15 नवंबर, सी 21 मार्च, डी 2 अप्रैल। तो हम जानते हैं कि झारखंड का जो है राजकीय दिवस कब है, 15 नवंबर 2000 है। तो ये हो जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं 15 नवंबर को, क्यों? तो इस दिन क्या हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस इस दिन था। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो हम जानते हैं कि फाख्ता, रीछ, कोयल, कबूतर। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, कोयल हो जाएगा। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, गुलाब, कमल, पलाश या गेंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलाश का फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय भाषा कौन सा है? तो झारखंड का जो है राजकीय भाषा क्या है, हम जानते हैं वो क्या है, संथाली, हिंदी, मुंडारू और उर्दू। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। झारखंड का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो झारखंड का द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, बंगला या उपयुक्त सभी तीनों है। तो हम जानते हैं झारखंड का द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू है। ठीक है, झारखंड का प्रतीक चिन्ह,
आगे क्वेश्चन, झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो है यह क्या है? तो हम जानते हैं कि 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र, यही जो है क्या है, मतलब झारखंड का प्रतीक चिन्ह है। ये कुछ हरे रंग का इस तरह करके इस तरह सा होता है और यहाँ पर क्या होता है, अशोक चक्र होता है झारखंड का राजकीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह जिसने डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था, यह कितने जे अक्षरों का प्रयोग है? तो हम बताएं अभी आपको कि ये 4 जे अक्षरों के बीच में एक अशोक चक्र है और जो किसने तैयार किया, अमिताभ पांडे ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे प्रीवियस भी पूछा गया है, ये PBI क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? झारखंड स्थित है। और अगर पूछेगा जैसे कि भारत के उत्तर पूर्व में हम क्या जाने, तो भारत के उत्तर पूर्व में हम जानते हैं क्या है, झारखंड है। और झारखंड के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? तो झारखंड के उत्तर पूर्व में पूछा जाएगा तो राजमहल स्थित है, जहाँ पर क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति हम बताए थे तब चतुर्भुजाकार है, क्योंकि झारखंड की आकृति कैसी है, बिल्कुल इस तरह की है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 308, 360, 380, 463। तो हम यहाँ पे 380 किलोमीटर मारेंगे। झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 463, 436, 379, 380 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 463 किलोमीटर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया कितना है, 79,701 वर्ग किलोमीटर, ये जो है झारखंड का क्षेत्रफल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए 3.42, ऑप्शन नंबर बी 2.51, ऑप्शन नंबर सी 2.21 और ऑप्शन नंबर डी 2.42। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है वो कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा 16वां। अभी देख लीजिएगा आप लोग करंट में ये बढ़ा है या घटा है, लेकिन हम जिस समय एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम का ये क्वेश्चन है, तो इस समय का क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जनसंख्या जो है 3,29,88,134 जो है ये झारखंड की क्या है, जनसंख्या है। जो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 2.72% है। तो झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। अभी हमने बताया जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में भारत का स्थान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 14वां नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ 30+ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने आपको पढ़ाया उसी से हमने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, और उम्मीद मतलब और अच्छे से हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।